ब्रह्मांड के कई चक्रव्यूह है, जिनमें से बारिश भी एक चक्रव्यूह है। और बारिश एक ऐसी चीज है जो आकाश से गरजती है, यानी भगवान ने उसको बरसाती है। लोगों को यह कहना है, लेकिन बारिश होता कैसे है, क्यों होता है, किस कारण से होता है और कब होता है, किस स्थिति में होता है, इन सारे सवालों का जवाब आज हम एक डायग्राम के माध्यम से देने वाले हैं। और डायग्राम से हम आपको यह भी समझाएंगे कि बारिश आखिर में होता क्यों है, कैसे होता है, वो बारिश की उत्पत्ति जो होती है कैसे होती है, वो क्रिएट कैसे होती है। तो एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह कि क्या है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये पूरा पानी है, वाटर है। और ऊपर जो हमारा ये क्या है, ये पृथ्वी है, स्थल है, भूमि है, जहां पर जीव जंतु पेड़ पौधा मनुष्य जैसे जनजाति यहां पर निवास करते हैं, जैसे हम लोग भी यहां पर निवास करते हैं। लेकिन ऊपर क्या है, एक छाता की आकार, आसमान है, खुली आसमान जिसकी अंत बहुत सारे ऊपर है। और यहां से क्या है, आकाश से बारिश होती है। ऊपर से बारिश कहां से होती है, आकाश से। और कौन करवाता है, भगवान कराता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग को मन में यह कि भगवान बारिश कराता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यह क्या है, उसके बाद आकाश में एक सूरज भी है। और सूरज क्या है, कैसे है, क्यों है, नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे, अभी डिटेल से बात इसके बारे में नहीं कर रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे एक सूरज है, और यहां से सूरज की किरण, यानी कि यहां से सूरज की किरण जब निकलती है पृथ्वी की ओर, तो यह बहुत टेम्परेचर हाई में निकलती है। लेकिन जैसे ही हम एक चूल्हा में पानी को गर्म करते हैं, तो वहां पर क्या, गर्म होने के कारण, खौलने के कारण या क्या, उसमें से वाष्प निकलती है, वाष्प निकलती है और वो हवा में मिक्स हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब सूरज से टेम्परेचर निकलते थे पृथ्वी की ओर आती है, पृथ्वी जब आती है तो पृथ्वी को क्या है, भूमि को स्थल के जुदम हार्ड गर्म कर देता है। इस गर्म के कारण ये समुद्र में प्रभाव पड़ता है, और समुद्र का पानी जो होता है वो भी खौल उठता है। खौलने के कारण, गर्म होने के कारण यहां से वाष्प बनना स्टार्ट कर देता है, वाष्प बनता है। और ये वाष्प बनकर छोटे छोटे कण बनकर हवा में उड़ने लगता है। वो इतनी हौला हो जाता है, इतनी हौला हो जाता है कि हवा में आसानी से उड़ जाता है। ये हवा में उड़ते 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 पूरी आकाश फैल जाती है। आकाश में फैलने के बाद क्या होती है, आकाश में फैलने के बाद ये क्या होती है, इतना हौला होती है कि लाखों करोड़ों कण जो है, यहां से जो कण बन के निकला है, लाखों करोड़ों कण आपस में जुड़ जाती है। आपस में जुड़ने के बाद एक क्रिस्टल का निर्माण लेती है, यानी कि एक क्रिस्टल का निर्माण लेती है, वो बहुत बड़ा क्रिस्टल की निर्माण लेती है। और अब यहीं पर सवाल उठता है कि यह क्रिस्टल क्या होता है। तो आप लोग तो देखिए कि मछली के या फिर फ्रिज वगैरह में एक क्रिस्टल उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वहां पर बर्फ बन जाती है, ये बर्फ बन जाती है, बहुत बड़ा चट्टान बन जाती है। चट्टान बनने के बाद ये क्या है, जैसे 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 मतलब पृथ्वी से ऊंच होते जाएगा, उतना ही ऊंच जाते हुए ठंडा पड़ने लगता है। ठंडा पड़ने के कारण क्या है कि मतलब छोटे छोटे जो होता है बहुत बड़ा क्रिस्टल का निर्माण ले लेता है ठंड होने के कारण। और ठंड होने के कारण ये क्या है, ठंड होने के कारण ये पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, वो ये पानी का रूप ले लेता है। लेकिन ये कब होता है, ये अकेला नहीं होता है, ये कई और चीज मिलाकर क्रिस्टल ठोस बन जाते हैं, एक पदार्थ। तो उसमें से एक पदार्थ जो बनती है, ब्रह्मांड से भी एक कण निकलती है। वो कण का नाम है, आपको बता दें कि माइक्रोमिक्स ड्राइव जो है यहां से निकलती है और ऊपर से आती है। और नीचे से जो पृथ्वी से एक ज्वलन होती है, कहां से, आपको पृथ्वी से, जीव जंतु से, पेड़ पौधा को जलने से ज्वलन उत्पन्न होती है। इन तीनों चीजों को मिलाकर एक ठोस क्रिस्टल का निर्माण लेते हैं। और ये ठोस क्रिस्टल होने के कारण यह ऊपर जाती है जब, तो वो क्या हो जाता है, एक ठोस होने के कारण ये ऊपर जाती है तो भारीपन हो जाता है। भारीपन होने के कारण ठंड भी हो जाती है और वो अलग अलग टुकड़े बढ़ने लगती है। जब बढ़ने के कारण क्या होती है, पृथ्वी पर आते 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 छोटे छोटे और टुकड़े हो जाते हैं, वो पानी का रूप ले लेता है, जो कि हम पृथ्वी तक पानी का रूप आते हैं, पृथ्वी बरसने लगता है, वो हमारा बारिश होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि हमारा बिजली कैसे कड़कती है। बिजली कड़कती है जैसे देखिए कि इसमें है कि कई नियम है, कई नियम को बताते बताते जो किया है कि मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। क्रिस्टल में जो है कि यहाँ पर दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं।
जो है कि वो हवा में होती है, जो टकराहट, हवा एक दूसरे की बल जो टकराहट होती है, वो दो प्रकार का नियम लागू करता है, जो कि एक माइनस का और प्लस का। जैसे कि बिजली में होता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक उसी प्रकार आपको हवा में मिलेगा। जब ये दोनों टकराता है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो टकराती है, तो आपस में टकराने के कारण वो लाइट निकलती है, उससे वही हमारा बिजली हो जाती है। लेकिन इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बिजली कड़कने लगता है, और जिसके कारण एक दूसरे से कड़कने के कारण वो भी क्या है, टकराहट से वो और तेजी से बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन आपको ये कि जब भी बारिश होता है तो बारिश के साथ एक पत्थर भी आती है, तो पत्थर क्यों गिरता है? तो पत्थर जो होता है, यही जो क्रिस्टल जो होता है, बोले हम क्रिस्टल बड़ा बड़ा रूप होता है, और बड़ा बड़ा रूप होने के कारण आपस में टकराता है। जो ठंड अधिक होने के कारण ये आपस में टकराने के कारण टूट जाता है, अलग अलग खंडों में बढ़ जाता है। जो है कि जब पृथ्वी तक आती है तो कभी कभी क्या हो जाता है, वो पत्थर जो पूरी तरीका से घुल नहीं पाता है और पृथ्वी पर आगे गिर जाता है, यही पत्थर हो जाता है। लोग बोलता है कि आकाश से पत्थर गिरा है। तो अलग अलग रूपों में निर्धारण करता है। और इसको पत्थर को देखिएगा, जस्ट 5 सेकंड, 1 मिनट 2 मिनट बाद ये क्या है, पानी का बिल्कुल रूप ले लेगा। 2 मिनट 3 मिनट बाद आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा कि पत्थर कहाँ पे है, वो पूरा पानी बन चुका रहेगा। तो क्या है, पत्थर एक क्रिस्टल का निर्माण लेती है, जो आते आते रास्ते में गल जाती है पूरी, जो नहीं गल पाती वो पृथ्वी पर आती है तो बोलता है पत्थर गिरा है। तो आपने ये समझे डायग्राम के माध्यम से बारिश कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है, किसके कारण होती है, बिजली कैसे कड़कती है, और पत्थर पृथ्वी पर कैसे आ जाती है। इन सारे प्रॉब्लम के बारे में आपको सलूशन मिल गया होगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि उससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको पीछे से जानकारी और लेनी है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट से संबंधित जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, और इसकी सारी डिटेल्स जो है, इंफॉर्मेशन सारा अच्छे से जानकारी आपको एक वेबसाइट पर मिलेगा, वो sarkarijobsolution.com पर। तो वहां पर आप जाएंगे तो उसके पूरी डिटेल्स वहां पर जॉब के बारे में दिए हुए हैं, तो वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।